नसरीन चौधरी और S1 स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपन बात करेंगे आज मौलिक कर्तव्य। संविधान वाला पार्ट चल रहा है और संविधान वाले पार्ट में हम मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। देखो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। हमेशा बात को इसको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में एक भी नहीं था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल संविधान में एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के टाइम पे 10 मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए। ठीक है, उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखो तब 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत ये जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। देखो कहाँ पे हैं ये? भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है और लिए कहाँ से हैं? सोवियत संघ से और संख्या वर्तमान में कितनी है? 11। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लेकर हमारे संविधान में जोड़े गए। इस समय PM थी इंदिरा गांधी जी के समय। ठीक है, उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इस तरह वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर हुई 11। ठीक है, अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना है। मूल संविधान में कितने थे मौलिक कर्तव्य? एक भी नहीं था। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। एक बार हल्का सा देखते हैं 11 मूल कर्तव्य क्या क्या हैं। तो पहला मूल कर्तव्य राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ठीक है, और राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक कह सकते हैं। ठीक है, पहला है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। ठीक है, पहला मूल कर्तव्य है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरकों के आदर्शों
ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरकों के आदर्शों पर चलेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आपको पता ही है, जितने भी अपने स्वतंत्रता सेनानी हुए थे वो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक, उनके आदर्शों पर अपन चलेंगे। ये है आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे। ठीक है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे। यह है आपका तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा है देश की रक्षा और सेवा के लिए तैयार रहेंगे। देश की रक्षा और सेवा के लिए तैयार रहेंगे। यह है आपका चौथा मौलिक कर्तव्य। अगला है पांचवा, समरसता और भाईचारे को बनाए रखेंगे। समरसता और भाईचारे को बनाए रखेंगे। ठीक है, और लिंग, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे और ऐसी कुप्रथाओं को त्यागेंगे। ऐसी कुप्रथाओं को त्यागेंगे जो महिलाओं के खिलाफ हों। ठीक है, यह है पांचवा, समरसता और भाईचारे को बनाए रखेंगे। लिंग, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर कोई आपस में भेदभाव नहीं करेंगे और ऐसी कुप्रथाओं को त्यागेंगे जो महिलाओं के खिलाफ हों। ठीक है, ये हैं 5 मूल कर्तव्य। पहले एक बार फिर बता रहा हूँ। पहला है राष्ट्रगान, राष्ट्र की तो राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरकों के आदर्शों पर चलेंगे। तीसरा है एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे देश की। फिर चौथा है देश की रक्षा और सेवा के लिए तैयार रहेंगे। पांचवा है समरसता और भाईचारे को बनाए रखेंगे और लिंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर आपस में कोई भेदभाव नहीं करेंगे और ऐसी कुप्रथाओं को त्यागेंगे जो महिलाओं के खिलाफ हैं। ये हैं आपके 5 मूल कर्तव्य। अब आगे देखते हैं 6 और। छठवां है भारत की गौरवमयी संस्कृति को बनाए रखेंगे। संस्कृति को बनाए रखेंगे। जो भारत की गौरवमयी संस्कृति है उसको बनाए रखेंगे। संस्कृति और परंपराओं को, ठीक है, दोनों हैं। छठवां मौलिक कर्तव्य है भारत की या देश की गौरवमयी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखेंगे। सातवां है पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। और नदी, झील, तालाब को स्वच्छ रखेंगे। नदी, झील और तालाब को स्वच्छ रखेंगे और जीवों के प्रति दया रखेंगे। जीवों के प्रति दया रखेंगे। ठीक है। सातवां मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, नदी, झील, तालाब की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और जीवों के प्रति दया का भाव रखेंगे। यह है सातवां। आठवां है मानवतावादी और
विज्ञानवादी दृष्टिकोण का विकास करेंगे। ठीक है, मानवतावादी और विज्ञानवादी दृष्टिकोण का विकास भी करेंगे। ये है 8वां मौलिक कर्तव्य। 9वां है सांस्कृतिक धरोहरों की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक धरोहरों की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, लेकिन हिंसा से बचेंगे। ठीक है, ये हैं 4। अब एक बार फिर देखते हैं। 6वां मौलिक कर्तव्य है भारत की गौरवमयी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखेंगे। 7वां है पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, नदी झील तालाब को भी स्वच्छ रखेंगे, जीवों के प्रति दया का भाव रखेंगे। और 8वां है मानवतावादी और विज्ञानवादी दृष्टिकोण का विकास करेंगे। और 9वां है सांस्कृतिक धरोहरों की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और लेकिन हिंसा से बचेंगे। ठीक है, ये हो गए आपके 9 मूल कर्तव्य। 2 और हैं, वो भी देखते हैं, 10वां और 11वां। 10वां मूल कर्तव्य है सामूहिक या व्यक्तिगत प्रयास से उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 10वां मूल कर्तव्य है सामूहिक प्रयास हो, वो चाहे व्यक्तिगत प्रयास हो, उससे उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे या विकास की ओर बढ़ेंगे। और 11वां मूल कर्तव्य है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ये माँ बाप का कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये माँ बाप का कर्तव्य है। ये हो गए 10 और 11। एक बार फिर बता रहा हूँ, सामूहिक या व्यक्तिगत प्रयास से उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे या विकास की ओर बढ़ेंगे। और 11वां है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का कर्तव्य है माँ बाप का। तो ये थे आपके 11 मूल कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।